Hello everyone, welcome to English Baba channel. Today we are going to discuss assertion reason based questions of class 10th of chapter 6 that is life processes. लास्ट वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चंस किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे. इस वीडियो में हम असर्शन रीजन वाले करेंगे क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे. तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए आए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. पहले डायरेक्शंस जान लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस के. ऑप्शन ए, अगर दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट हैं और रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को तो ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी, दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट हैं लेकिन जो रीज़न है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को तो ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है. एंड ऑप्शन डी, असर्शन गलत है लेकिन रीज़न ठीक है तो होगा ऑप्शन डी. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. असर्शन प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. असर्शन कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. सही बात है. रीजन बोल रहा है प्लांट्स यूजुअली एब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. बात तो ये ठीक है लेकिन इसने असर्शन को थोड़ी एक्सप्लेन किया. एक्सक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का क्या मेल भाई. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एक एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल होता है. रीज़न, देयर इज़ एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है. यहाँ पे रीज़न क्या कह रहा है कि वहाँ पे एक प्रोडक्ट अल्कोहल होता है क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. सो हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion, in plants there is no need of specialized respiratory organs. प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है. सही बात है. रीज़न, प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज. रीज़न बोल रहा है क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती है तो इसने उसी बात को एक्सप्लेन कर दिया. तो दोनों चीज़ें सही हैं और एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है तो हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. पता है इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ही सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन, बाइल इज असेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड के डाइजेशन के लिए बाइल ज़रूरी है. सही बात है. रीज़न, बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स. रीज़न यहाँ पे गलत हो गया. बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी. मतलब असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है. फिफ्थ क्वेश्चन. असर्शन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. बिल्कुल सही बात है. 30% तक माउथ में हो जाता है, बाकी थोड़ा बहुत स्टमक में, बाकी जाके उधर ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सही बात है. रीज़न, पेनक्रिएटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम लैक्टेज. नहीं, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेनक्रिएटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. गलत हो गया भाई. एरोबिक रेस्पिरेशन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एनारोबिक के कंपैरिजन में. रीज़न दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी बनाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है. असर्शन गलत है, रीज़न सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर. सही बात है. आर्टरीज जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और इलास्टिक होती हैं. रीज़न, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये भी सही है कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं.
लेकिन इस रीजन ने उस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। बिल्कुल सही बात है, 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। रीजन, वेना कावा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज deoxygenated blood to the heart। वीना कावा इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट। कुछ गलत नहीं लग रहा आपको? वीना कावा थोड़ी पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, तो रीजन जो है वो यहाँ पे गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए। रीजन, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन भी सही है कि जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दोनों सही हैं, वो सही बता रहा है वहाँ पे होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, rings of cartilage are present in throat। जो कार्टिलेज की रिंग्स हैं वो थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होती हैं भाई। रीजन, these ensure that the air passage do not collapse। क्यों प्रेजेंट होती हैं उसका रीजन भी दे दिया, ताकि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो, पिचके ना। रीजन भी प्रॉपर है, असर्शन भी प्रॉपर है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन, पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। नहीं, पायरुवेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं होता है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। रीजन, इट इज prepared in the cytoplasm as the first step to cellular respiration। ये साइटोप्लाज्म में प्रिपेयर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप में। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे असर्शन गलत है और रीजन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन, असर्शन इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए होते ताकि मॉलिक्यूल जो है वो मूव करें, बिल्कुल सही है। रीजन, बॉडी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो इन मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं और उन्हें कंटिन्यू रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। 13th question, assertion, diffusion does not meet high energy requirements of multicellular organisms। डिफ्यूज़न जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में नहीं हो पाता है। सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन, डिफ्यूज़न इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। गलत है भाई, सरफेस ऑफ द बॉडी पे क्यों होती है, और फास्ट प्रोसेस किसने बोला ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, तो रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14th, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। बिल्कुल सही बात है, अब स्टोमेटा का जो ओपन या क्लोज होना वो गार्ड सेल्स पे ही डिपेंड करता है। रीजन, स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। ये भी सही है कि स्टोमेटल पोर्स गैसियस एक्सचेंज की साइट होते हैं, लेकिन इस रीजन ने उस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने एक अलग से ही स्टेटमेंट दी है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन, assertion is the purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine। यूरिन का पर्पस है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फिल्टर करें इंटेस्टाइन से। नहीं, ये तो नहीं होता है, गलत हो गया असर्शन तो। रीजन,
किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। रीज़न बिल्कुल सही है, किडनीज ही वेस्ट को फिल्टर करती हैं और यूरिन बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया कि असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। बिल्कुल सही बात है कि जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। रीज़न, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल करेक्ट रीज़न दे दिया, तो दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो HB है। सही बात है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अटैच करके ले जाता है, तो वही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसके कारण ही ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो पाती है। रीज़न, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज़ हाई एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा टाइप का प्रोटीन है जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नहीं होती है, तो रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18th question, assertion, the plants store some of the waste products in their body parts. प्लांट्स जो हैं वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। सही बात है। रीज़न, रैफिड्स आर द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं कि प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स में कुछ वेस्ट स्टोर कर लेते हैं और जो रैफिड है वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स का। लेकिन इस रीज़न ने इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो कहाँ पे स्टोर करते हैं और कैसे स्टोर करते हैं। रीज़न वैसे बिल्कुल सही है लेकिन इस असर्शन के एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन, assertion, the movement of water and dissolved salts in xylem is always upwards. जो वाटर की या डिजॉल्व सॉल्ट्स की जो मूवमेंट होती है जाइलम के अंदर वो हमेशा अपवर्ड होती है। बिल्कुल सही बात है, ऊपर की तरफ होती है। रीज़न, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन। और यहाँ पे रीज़न भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके सही दिया हुआ है कि जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट है क्यों होती है, लो प्रेशर के कारण, जो कि ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। असर्शन इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होती है। सही बात है। रीज़न, फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लीव्स। अब इन्होंने बोल दिया कि फोटोसिंथेसिस हमेशा लीव्स के अंदर होती है। नहीं, रीज़न गलत है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेम्स के अंदर होती है। ग्रीन स्टेम्स जो होती है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीव्स में हो। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ पे हम आपको आंसर देंगे डेफिनेटली। ओके,